Hello everyone, Shimal this side, your paper one and paper two commerce faculty. In today's short session, we are going to discuss about the new topic which was asked in your second Jan shift, right? So the topic is your punch कोश. अब यहाँ पे आपसे क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके वेरियस 5 पंच कोश बताए गए थे और उसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना था। तो आज हम इन सभी पंच कोश के बारे में पढ़ेंगे और उसका सीक्वेंस भी जानेंगे। सो आइए मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। पर इससे पहले अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, शेयर इट एंड कमेंट मी, एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू यूजीसी नेट योद्धा चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी क्लासेस लाइव हो आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाए। ऑल्सो जिनका भी एग्जाम 3 से 7 जनवरी के लिए है वो जरूर इस शिफ्ट्स को या एग्जाम एनालिसिस को जरूर देखें। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज भी किया है और ये भी बताया है कि किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑल्सो हमारी क्लासेस जो होती हैं वो डेली बेसिस पे होती हैं। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे योर पेपर वन एंड ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे योर पेपर टू कॉमर्स क्लासेस रेगुलरली एट योर 6:30 PM। और क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन मी ऑन माय टेलीग्राम लिंक। कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक भी दिया गया है या फिर आप इस बारकोड को स्कैन करके हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द कोश। कोश का मतलब क्या है? दैट इज योर लेयर और कवरिंग। अब हमारा जो ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी है, उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन किया गया है थ्रू दी 5 लेयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फिजिकल टू योर सब्टल या ब्लिस, जहां पे आप डीप स्लीप लेते हैं। तो व्हाट आर दीज 5 कोश? पहला आता है दैट इज योर अन्नमय कोश। ठीक है, अन्नमय कोश हमारा क्या है? दैट इज योर फर्स्ट कोश आता है, जिसको हम फूड शीट भी बोलते हैं। सेकेंड कोश हमारा क्या है? दैट इज योर प्रणम कोश। ठीक है, जिसको हम वाइटल एनर्जी शीट भी बोलते हैं। तीसरा आता है हमारा मनोमय कोश, जिसको हम मेंटल शीट बोलते हैं। फोर्थ इज योर विज्ञान कोश, जिसको हम फोर्थ दैट इज योर इंटेलेक्चुअल शीट। और फिफ्थ आता है दैट इज योर आनंदमय कोश, जिसको हम ब्लिस शीट भी बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या आया था कि आपने इन सभी 5 कोश को क्या है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो भाई इस कोश को आप क्या है, दैट इज योर सीक्वेंस में याद कर सकते हैं थ्रू अ सिंपल ट्रिक, दैट इज योर अ पीएम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ पीएम सीवी। तो यहाँ पे क्या है, तो जैसे आप लाइन बोल सकते हैं पीएम वाह ए पीएम वाह। तो इससे क्या है, आपको ये पांचों जो कोश है वो सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे। नाउ लेट अस सी कि भाई ये 5 कोश कहते क्या हैं। पहला क्या आता है? अन्नमय कोश, जिसको फूड शीट, जिसे बोलते हैं कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है ह्यूमन की, विच इज मेड ऑफ फूड, दैट इज योर अन्न, जिसमें बोन्स भी आते हैं, मसल्स आ गए, स्किन्स आ गए, ऑर्गन्स हो गए, है ना। इन्हीं के थ्रू बच्चा क्या है, कोई भी जो इंसान है वो पैदा होता है, ग्रो करता है और बाद में जाके क्या है, दैट इज योर, उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे कि आप हंग्री फील करते हैं, है ना, ज्यादा काम करेंगे तो आप थकान फील करते हैं, आप कभी सिक होते हैं, कभी आप स्ट्रांग फील करते हैं, वो सभी क्या है, दैट इज योर अन्नमय कोश से रिलेटेड है। जैसे आप बोलते हो आज मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो आज मेरी बहुत जो बॉडी है बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील कर रही है, इट इज फीलिंग वीक टुडे। तो वो अन्नमय कोश की बात कर रहा है। सेकेंड इज योर प्राणायाम कोश। ठीक है, जिसको हम वाइटल एनर्जी शीट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रण का मतलब क्या है? लाइफ फोर्स, जो आपकी बॉडी को एनर्जाइज करता है। ब्रीदिंग, हार्ट बीट, योर ब्लड फ्लो, है ना। जैसे आप बोलते हो कि योगा मेडिटेशन करने से क्या है, आपकी बॉडी जो है वो अच्छा फील करती है, एनर्जेटिक या फिर काम फील करती है ना। यू फील फ्रेश आफ्टर योर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो योगा करना सबसे अच्छा रहता है। तीसरा आता है आपका मनोमय कोश, मेंटल शीट। अब ये मनोमय, मन से रिलेटेड है, माइंड और इमोशंस, आपकी फीलिंग से रिलेटेड है ना। हमारे अंदर कितने सारे इमोशंस होते हैं। आप किसी को प्यार करते हो, डिसलाइक करते हो, आपको कभी गुस्सा आता है, एग्जाम से पहले आपको डर लगता है। तो ये जो है आपकी इमोशनल या साइकोलॉजिकल फेजेस की बात करता है। जैसे अब कल एग्जाम है तो आप बोलोगे भाई मुझे तो बहुत ज्यादा एंशियस फील हो रहा है, नर्वसनेस फील हो रही है, घबराहट हो रही है, सब कुछ मैं भूल रहा हूँ, है ना। तो ये जो फीलिंग है ये आपकी मनोमय, मन में जो है वो फीलिंग्स की बात करता है। या अगर आपको पेपर कल बहुत अच्छा जाता है तो यू फील हैप्पी आफ्टर द गुड न्यूज कि भाई आपका जो जेआरएफ है वो क्लियर हो चुका है। सो दिस इज योर मनमय कोश। तो हमने कर लिया है ए पीएम, अब पीएम। ठीक है, अन, प्रणम एंड योर मनमय। चौथा आता है योर विज्ञानमय कोश। ठीक है, इंटेलेक्चुअल, विज्ञान इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड है, विजडम से रिलेटेड है, विज्ञान बुद्धि से रिलेटेड है।
अब जिसकी वजह से क्या है, इंटेलेक्चुअल से आप डिसीजंस ले पाते हैं, आप किसी चीज को रीजन कर पाते हैं, ठीक है, जो आपकी मोरालिटी को भी बताता है, आपको बताता है क्या सही और क्या गलत है, विच इज बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड योर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे क्या है, कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है, आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो सो जाओ या टीवी देख लो या घूमने चले जाओ, या तो उससे पहले क्या आप रिवाइज कर लो। सो अगर आप स्टडी को चूज कर रहे हो, रिवीजन को चूज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग योर इंस्टाग्राम रील्स, तो आपको पता है आपके लिए क्या बेहतर है, आपको किस चीज से अच्छा फल मिलेगा। सो आपको पता है क्या सही और क्या गलत है, जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है, दैट इज योर विज्ञान में कोश। और आखिरी आपका जो कोश आता है वो कौन सा है, दैट इज योर आनंदमय कोश, आनंदमय, ब्लिस शीट, है ना। सो जो ब्लिस आप डीपली एक्सपीरियंस करते हो दुनियादारी को भूलकर, है ना, ये सब मोह माया है। सो यू एंजॉय विदाउट एनी ऑब्जेक्ट्स, है ना, कॉजल बॉडी की बात की जा रही है। सो अगर आप बोलते हो कि आज तो मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई है ना, मेरे मन में कोई सेकंड थॉट नहीं आए, कुछ भी क्या है मेरे मन में क्या है, ख्याली पुलाव नहीं बने, मुझे कोई ड्रीम्स नहीं आए, आई स्लेप्ट वेरी पीसफुली, है ना, मैंने सब दीन दुनिया सब मोह माया जो थी वो छोड़ दी। तो ये थे आपके, दैट इज योर पांच कोश जिसका सीक्वेंस आपसे पूछा गया था, अपीएम वा, एपीएम वा, राइट। सो आपको बता देती हूँ, जैसे कोश का मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करता है, ठीक है, फ्रॉम इट्स फिजिकल टू द ब्लिस। ये जो कोश है नॉर्मली किसको बिलोंग करते हैं, योर वेदांतिक फिलोसफी से रिलेटेड, उपनिषद, है ना, तैत्तरीय उपनिषद से क्यों कहे ये बिलोंग करते हैं। पर कई बार इसको बुद्धिज्म से कोरिलेट किया जाता है। नॉर्मली जो आपका बुद्धिज्म है वो कोश को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्यों, इट बिलीव्स इन योर अन्यता, कि भाई कोई भी परमानेंट सेल्फ नहीं है, आपकी जो इनर सेल्फ है वो कहीं ना कहीं चेंज होती रहती है, आपके माइंड में जो माइंड में थॉट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो चेंज होती रहती है। पर पंचकोश को हमेशा बुद्धिज्म से कोरिलेट किया जाता है, क्यों, फॉर द कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग। नॉर्मली आपका जो बुद्धिज्म है वो क्या है, परमानेंट सेल्फ के कॉन्सेप्ट को क्या है, दैट इज योर रिजेक्ट करता है, और वो किसको मानता है, दैट इज योर थ्योरी ऑफ योर अन्यता। आइए, तो यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एक और चीज भी बता देती हूँ, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपकी दो तरह की थ्योरीज आती हैं, दैट इज योर आत्मन एंड योर अन्यता, अन्न, ठीक है। आत्मन थ्योरी क्या है, आपकी वेदांता या उपनिषद फिलोसफीज आती है, जहां पे आत्मन, आत्मन का मतलब क्या है, रियल सेल्फ, रियल सेल्फ या सोल, जहां पे आप बोलते हो देयर इज समथिंग परमानेंट इनसाइड यू, आपके जो अंदर है आत्मा है, आत्मन का मतलब क्या है, आत्मा, है ना, कि भाई आपके अंदर जो है वो कुछ परमानेंट है, कुछ चीजें कभी नहीं मरती हैं, इट नेवर डाइज, नेवर चेंजेस, है ना। बॉडी और जो माइंड है वो चेंज होता रहता है, पर आत्मा जो है वो डज नॉट, आत्मा जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। आप क्या है, बच्चे से, चाइल्ड से टीनेज बनते हैं, टीनेज से आप एडल्ट की तरफ जाते हैं, पर आपकी जो बॉडी एंड थॉट्स है, ठीक है, वो क्या है, दैट इज योर चेंज होती रहती है। सो बट जो फीलिंग है आई एम, वो क्या है, दैट इज योर अनचेंजिंग। तो आत्मा क्या है, वो क्या है, चेंज नहीं होती। तो आई हैव अ परमानेंट सोल, ये क्या बोलता है, दैट इज योर वेदांता फिलोसफी। अब बात करते हैं, दैट इज योर अन्यता फिलोसफी, ठीक है। अनात्मा, ये किसकी तरफ दी गई है, दैट इज योर बुद्धिज्म फिलोसफी। अब ये क्या बोलते हैं कि कोई भी परमानेंट सेल्फ नहीं है, देयर इज नो परमानेंट सेल्फ, देयर इज नो सोल, कि भाई आपके अंदर कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो हम अपने आप को सेल्फ बोलते हैं वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ चेंजिंग पार्ट्स है ना, आपके अंदर जो पार्ट्स है वो चेंज होते रहते हैं, चाहे आपकी वो बॉडी है, चाहे आपकी फीलिंग्स हैं, चाहे आपकी थॉट्स हैं, वो हर मोमेंट हर घड़ी क्या है, चेंज होती रहती हैं। अब आप अगर कोई किसी रिवर को भी फ्लो करते हुए देखते हैं, आपको देखने में तो वो सेम लगता है, बट उसका जो पानी है ना, इट मूव्स ऑन, वो इट कीप्स ऑन फ्लोइंग, तो जो पानी है वो कीप्स ऑन चेंजिंग। सिमिलरली आप भी जो है वो भी आप क्या है, एक तरह के सेम ही लगते हैं, पर आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो बॉडीज हैं, वो कीप ऑन चेंजिंग, सो देयर इज नो फिक्स सोल। और अन्यथा किसको कोरिलेट करता है, दैट इज योर बुद्धिज्म को। सो आई थिंक सो आपको आज का जो ये छोटा सा टॉपिक है वो समझ में आया होगा, इफ यस सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन,
हमने पेपर वन की बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस कंडक्ट किए हुए हैं, बीइंग इट योर मैराथन्स, यूनिट वाइज पीवाईक्यूज, योर मॉक टेस्ट। सो डू वॉच देम अगर आपने नहीं वॉच किए हैं, एंड डू सब्सक्राइब टू यूजीसी नेट योद्धा चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव देयर एग्जाम फ्रॉम 3rd to 7th of January, watch these two session, paper one analysis and your 31st December के confirm topics, जहाँ पे हमने कुछ टॉपिक्स जो आए हैं एग्जाम में उनको भी डिस्कस किया है, प्लस कुछ टॉपिक्स जो आपके आ सकते हैं उनको भी रिवाइज करते हुए चले हैं। बाकी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, यू कैन एक्सप्लोर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल के पेपर वन एनालिसिस में, दैट इज योर थर्ड शिफ्ट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड कमेंट में कि आप कौन से डे के लिए या कौन से सब्जेक्ट के लिए है एग्जाम दे रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। Shimal, decide your paper one and paper two commerce faculty.